नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सेहत आपकी में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि मेडिकल से जुड़ी, मेडिसिन से जुड़ी या बीमारियों से जुड़ी तमाम वो जानकारी आपको मुहैया कराई जाए जिसके बारे में शायद आपको जानकारी न हो, या फिर जो जानकारी हो वो हो सकता है कि थोड़ी कम हो या अधूरी हो। इसी पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी से। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके की बीमारियां, उनके सिस्टम्स और डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं वो किस तरीके से होता है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर का जब आप चेकअप कराते हैं या ईसीजी कराते हैं तो एक जो है वो कोलेस्ट्रॉल को लेके देखिए, आप आजकल एडवर्टीजमेंट में ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा है। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो इस कहीं ना कहीं ये है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएंगी या इसका नुकसानदायक होगा। तो ये फिर क्या है, इसको कैसे करें? क्योंकि जैसे आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो मुझे लगता है कि 50% लोगों का तो गड़बड़ निकलता ही है, और फिर आप चले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट पे। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी थोड़ा डिस्क्राइब करिए आप। कोलेस्ट्रॉल में भी देखिए, एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फिर अपना एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ये सब तरह के जो है ना ये लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें नॉर्मल क्या है, वो नॉर्म्स जो है ना चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे रिसेंटली यूरोप में जो है बीपी का जो है नया बेस लाइन जो है उन्होंने फिक्स किया कि 140/90 नॉर्मल है। ये बीपी नॉर्मल है। लेकिन इंडिया में तो इतने में मेडिसिन चालू हो जाती है। इतने में इंडिया में मेडिसिन चालू हो जाता है। तो सेम कोलेस्ट्रॉल के लिए भी पहले जो बेस लाइन फिक्स था, अभी उसको कम करते जा रहे हैं। अच्छा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बहुत सारे पेशेंट शामिल हो जाएंगे। इसमें सिर्फ ब्रॉड चीज़ें मैं आपको बताऊं जो काम की हैं, ज़्यादा एप्लीकेबल हैं प्रैक्टिकली। और उसमें है एक तो ट्राइग्लिसराइड्स, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बढ़ा हुआ है टोटल कोलेस्ट्रॉल के बजाय, अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो आपके लिवर का फंक्शन क्या हो रहा है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, वो इंडिकेट होता है। अच्छा। तो ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़े हुए हैं तो वो एक चिंता का विषय है। बाकी ये सब थोड़े बहुत वेरिएशन मिलते रहते हैं, एचडीएल में, एलडीएल में, वीएलडीएल में, ये मिलते रहते हैं। अभी अमेरिका में बहुत कंट्रोवर्सी और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले ये बोला जाता था अमेरिकन्स को कि अपने डाइनिंग टेबल पे जो है वो आप कोई भी फैट ना रखें। अब बोलते हैं कि गुड क्वालिटी फैट जो है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो उनके कारण जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है, चांसेस कम हैं, और वो एक्चुअली होने चाहिए फूड में। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं। और डॉक्टर ड्वाइट लुंडेल नाम है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। उन्होंने तो बहुत पहले, मैं सोचता हूँ शायद 15-20 साल पहले, हमारे इंडिया में भी जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट बहुत रिनाउंड और नाम है उनका, डॉक्टर BM हेगड़े साहब। अच्छा। वो मैंगलोर मेडिकल कॉलेज के डीन रह चुके हैं और मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो उनका कहना है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाएं खाना मतलब पैसे खर्च करके अपने लिए जहर खरीदना। अच्छा। हकीकत ये है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, हमारे जितने भी नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के सेल्स हैं, इनका जो सेल वॉल है
वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का डेफिशिएंसी होगा तो ये सफ़र करेंगे। और ये देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाएं जो लंबे समय से खा रहे हैं उनमें मेमोरी लॉस होता है। अच्छा। क्योंकि न्यूरॉन्स उनके बॉडी में जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो हार्मोन्स का जो बनना है बॉडी में, वो कब हो जाता है? लिवर में हार्मोन्स बनते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल जो मेन होता है वो है कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल का डेफिशिएंसी है तो हार्मोनल डेफिशिएंसी होगा। तो सब इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आपके ये हार्मोन्स जो हैं बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में वो अफेक्ट होंगे। आपका थायराइड हार्मोन जो होता है वो अफेक्ट होगा। और जितने भी टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जितने भी काम के हार्मोन्स हैं वो सब का इन्वॉल्वमेंट होना है और वो कम होंगे बॉडी में। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जिसको डायबिटीज़ ना हो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं के कारण। स्टेटिन्स जितनी भी दवाएं हैं, 8 मॉलिक्यूल हैं लगभग स्टेटिन्स। उनके आखिरी नाम के आखिरी में स्टेटिन, अटोर्वास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन और ये। अच्छा अच्छा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाएं हैं। तो ये सब के कारण जो है ना डायबिटीज़ हो सकता है। होता है। अच्छा, तो कोलेस्ट्रॉल की जो पहचान है कि मान लीजिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिस्टर्ब हुआ है, जैसा कि आपने कहा, तो क्या ऐसे हमको सिम्टम्स आ रहे हैं कि जब हमको चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है कि अब कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है? क्या हार्ट से रिलेटेड जांच पे पता चलता है, या डॉक्टर्स किस लिए हमसे कोलेस्ट्रॉल जांच करवाते हैं? क्या सिम्टम देख के, या क्या ऐसे शरीर में कमी होती है कि कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा करती है कि कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं डिस्टर्ब है? ऐसे आपका सवाल सही है, प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे सिम्टम्स तो दिखना और ये सब तब पॉसिबल है जब इस तरह की पॉसिबिलिटी हो। अभी तो एटमॉस्फेयर में ही पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल। एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि उसमें 0 फिगर का टेंडेंसी आप जानते होंगे। तो यंगस्टर्स में हीरो बनना है, हीरोइन बनना है सीरियल में, फिल्म में, तो डाइट इतना कट डाउन करके रखते हैं अपना, उसकी वजह से भी है। तो उसमें सवाल नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स मिलें। सिम्टम्स में ये रहेगा कि हाँ वीकनेस फील करती हैं। और ब्लड टेस्ट में जो है आप लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो पता चलता है। तो पता चलेगा। तो ज़रूरत ना हो तो कोशिश करें कि ऐसी दवाइयाँ ना खाएं कोलेस्ट्रॉल की, नेचुरल रहने दें इन सब चीज़ों को। कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी जानकारी हमने तफसील से ली। इसके साथ एक महत्वपूर्ण एक छोटी सी चर्चा हम और कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। वो ये है कि पेट दर्द की जो शिकायत है, हालांकि बहुत सारी हमने एसिडिटी में चर्चा की ही थी, लेकिन पेट दर्द जो है ख़ास करके लीवर से जुड़ी जो बीमारी है, ये हमको आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसे कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पहले की तुलना में, वैसे ही अभी हम देख रहे हैं कि लीवर में भी कैंसर और लीवर से रिलेटेड बीमारी, खास करके फैटी लीवर ग्रेड 1 है, 2 है, या लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है। तो क्या ये सामान्य पेट दर्द से बढ़ के ऐसी स्थिति आ जाती है, या लीवर से रिलेटेड बीमारी में पेट दर्द कुछ अलग होता है? कैसे पहचाने कि हमारा लीवर स्वस्थ है या नहीं है? पेट दर्द का कंप्लेन जो है वो कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए इंडिकेट करता हो, ऐसा कम पॉसिबिलिटी है। और अगर वो ऐसा होता है जैसे कि लिवर से रिलेटेड, तो वो कुछ स्पेसिफिक अलग टाइप के साइंस और उसका पेन का इंटेंसिटी कितना है, किस जगह पे है, ये सब बातों पे वो, क्योंकि पेट के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। हाँ वही, तो किस जगह पे है, उसका इंटेंसिटी कितना है, कब होता है, कब रिलीफ हो जाता है, देखना पड़ता है। ये सब देखना पड़ता है। खासकर आप अगर लिवर के हिसाब से पूछ रहे हैं तो लिवर में भी जैसे ये अपना हेपेटाइटिस होता है और फैटी लिवर है,
और सिरोसिस का स्टेज आ जाता है आगे। तो ये लगभग इतने डिस्टेंस में जो है कभी पेन का कंप्लेन नहीं आता। जनरली नहीं आता है कि सीवियर पेन हो। हाँ, अब जैसे डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा लिवर के पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को होता है और बहुत से केसेस में उसका कारण जो है वो लिवर डिजीज़ होता है। लेकिन पेन ज़्यादा सीवियर और कंसिस्टेंट पेन हो तो ऐसा लीवर वाले में नहीं होता। कम होता है। एक कंडीशन है लिवर का, HCC बोलते हैं, हेपेटिक कार्सिनोमा, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा, जो प्राइमरी कैंसर ऑफ द लिवर बोला जाता है। उस केस में होता है। उस केस में तो बाकी केसेस में अगर लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो वो फिर उसके लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण क्या है? क्योंकि देखिए लीवर से रिलेटेड पीलिया भी हम देखते हैं, तो लीवर में अगर गड़बड़ी शुरू हुई है, उसकी सेहत डिस्टर्ब हुई है, तो क्या लक्षण प्रेजेंट करेगा वो बॉडी में? लक्षण में देखिए, जैसे आपने पीलिया बताया तो वो भी एक लक्षण है। हाँ। तो वो तो एक इम्पॉर्टेंट लक्षण हुआ ही कि भाई पीला रहेगा आँख, यूरिन भी पीला रहता है, स्किन में पिलास आ जाती है। हो जाता है। हाँ, तो ये तो रहेंगे। और पेन रहेगा या न रहेगा, कहाँ पे रहेगा, वो सब बहुत सारी दूसरी बातों पे डिपेंड करता है। और खान पान को लेकर, क्योंकि लीवर से जुड़ी जो बीमारी है, क्या आपकी खान पान की मतलब आपकी जो हैबिट है, फूड हैबिट है, उसकी वजह से भी लीवर में कोई बीमारी या समस्या हो सकती है? आजकल हम देखते हैं कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा यंग एज से देख रहे हैं, तो क्या इन सब का असर लीवर पर पड़ता है? पड़ता है, बहुत पड़ता है। अल्कोहल का तो पड़ता ही है। क्या है कि अल्कोहल जो है उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है एसिटल्डिहाइड, तो वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। ये लिवर पैरेन्काइमल सेल्स जो होते हैं, लिवर सेल्स, उनके लिए एसिटल्डिहाइड जो है अल्कोहल का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, वो टॉक्सिक होता है बहुत। और उससे जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। अच्छा। तो बहुत ही टॉक्सिक प्रोडक्ट है अल्कोहल। हाँ, जिसमें नहीं करता, आप शायद ये बोलना चाहेंगे कि अल्कोहल का यूज़ तो बहुत लोग करते हैं, सबको तो नहीं होती है। लेकिन मैंने शायद एक बार के आपके रिकॉर्डिंग में बताया था कि हार्डली 20% लोगों को ये लिवर में प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा जब भी मैं बोलता हूँ तो बोल देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीने वाले लोग हैं वो खुश हो जाएं कि हमको तो छूट मिल रही है पीने की, ऐसा नहीं है। उसका कारण ये है कि जिनको लिवर के कारण लिवर में अपना अल्कोहल के कारण लिवर में इंजरी होता है, वो ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो काफ़ी अहम चर्चा मुझे लगता है कि छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आज हमने आपसे की, और निश्चित तौर पर इलाज का एक सवाल छूट रहा है कि क्या लीवर से जुड़े या तमाम जो चीज़ें हैं, इस पर आपने कोई रिसर्च की है या इस पे जुड़ी मेडिसिन अवेलेबल है आपकी कंपनी में? ये एक सवाल मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, इतने सारे जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए उससे रिलेटेड। जी हाँ, है मेरे पास, मैंने काम भी किया है। और वो यही अपना इंटीग्रेटिव मेडिसिन्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो मैनिपुलेट करती हैं और लिवर में अपना अलग से एक सिस्टम, इम्यून सिस्टम का जो पार्ट कह सकते हैं हम, वो बना के रखती है। तो जैसे कि हेपेटिक स्टीलेट सेल्स कहलाते हैं, HSC, और वो इसके लाइनिंग में लिवर पे साइनोसाइड्स बोलते हैं, लिवर के साइनोसाइड्स, उसके अंदर के भाग में ये HSC होते हैं। तो उन पे काम करें कुछ इम्यून सेल्स ऐसे हैं बॉडी में, और कुछ मेडिसिन्स हैं जो उनको मॉड्यूलेट करती हैं, उनका फंक्शन जो है वो मैनिपुलेट करती हैं, पॉजिटिव साइड में ले जाती हैं। तो ऐसे हैं सब, उनका ज़्यादा वैलिडेशन करना अभी बाकी है।
ठीक है। एक सवाल, क्योंकि इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या जिस समय हमें बीमारी है उस समय ही हम खा सकते हैं, या एक स्वस्थ व्यक्ति प्रिकॉशन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकता है? डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट हैं नहीं और ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली। जो मैं सोचता हूँ कि हम अगर मेडिसिन की कैटेगरी में न रख के और फूड कैटेगरी में रखें तो भी चलेगा। तो भी चलेगा, मतलब आप इसको अपनी डाइट के तौर पर या एक हेल्दी सप्लीमेंट के तौर पर भी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको लेके बहुत सारे मिथ, बहुत सारी भ्रांतियां हमारे मन में रहती है कि हमें किन चीज़ों को किस समय पर ध्यान देना है, या किन चीज़ों को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें लेना चाहिए। तो ये आपका शरीर है, इसकी तरफ आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अपनी फूड हैबिट, अपनी रूटीन लाइफ को बदलने के साथ साथ कुछ अच्छी मेडिसिन भी आप अपने साथ रख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।